नैब तरमीम एक्ट कलदम करार दिए जाने पर कौमी एहतसाब ब्यूरो का दीगर अदालतों को मुंतकिल तमाम रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में वापस दायर करने का फैसला। नैब पेरिस के हिसाब से 80 से ज्यादा रेफरेंसेस का रिकॉर्ड कल दोबारा एहतसाब अदालत में जमा कराया जाएगा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ और दीगर अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात के रेफरेंसेस शामिल। तमाम रेफरेंसेस नैब तरमीम एक्ट से खारिज या दूसरी अदालतों को मुंतकिल कर दिए गए थे। चेयरमैन पीटीआई के लिए नई मुश्किलात। सानेहा 9 मई के मुकदमात के चालान में बगावत की दफा भी शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले। प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन का एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवाने का ऐलान। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। 100 दिन में पार्टी कायद की आवाज नगर नगर पहुंच गई है। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कोई एक मंसूबा दिखा दें जो इस शख्स ने शुरू किया। चेयरमैन पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद। चीफ ऑर्गेनाइजर नूर लीग कायद से अहम मुशावरत के लिए आज रात लंदन रवाना होंगी। मुस्लिम लीग नून का पार्टी में शमूलियत करने वालों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। इंतखाबी टिकट के ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के मुकामी रहनुमाओं से माजरत कर ली। गैर मशरूत तौर पर पार्टी में शमूलियत करने वालों के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। खुलकर मुखालफत करने वालों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। नून लीग ने हिकमत अमली बता दी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने की तैयारियां। बिलावल भुट्टो ने सूबे में पार्टी को दोबारा मुत्तहरिक करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी। सूबाई क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में कन्वेंशन होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइंदा चंद रोज में लाहौर में दोबारा डेरे डालेंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पार्टी में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी। दरखास्त गुजार केस अवामी अहमियत का होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त अदालत आलिया से रुजू करने की वजह भी नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात। दरखास्त गुजार ने चेयरमैन पीटीआई के दौर के ट्रायल्स कलदम करार देने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार अरकान की शिरकत। फरहामी इंसाफ बेहतर बनाने के लिए वकला तंजीमों की तजवीज़ पर मुशावरत। फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की तजवीज़। कराची में सियाह बादलों की एंट्री। शेरशाह, लियाकताबाद, औरंगी, IH चंडीगढ़ रोड, नाज़िमाबाद और महमूदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बायस शहर के बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आयशा मंजिल, गुरु मंदिर, शाहीन कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नवाब शाह, सांगढ़, मटियारी, घोटकी और हब में सियाह घटाओं के डेरे। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। ठट्टा में वक्फे वक्फे से बारिश से जलथल एक हो गया। बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मईशत संभलने की पेशगोई कर दी। इलेक्शन से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी से महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। रवा माली साल महंगाई की शरह 25% रहने का इम्कान। आउटलुक रिपोर्ट। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 2 पैसे मजीद सस्ता हो गया। कीमत 293 रुपए 88 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में कीमत में कोई तब्दीली न हुई। डॉलर की कीमत 296 रुपए पर बरकरार। दुनिया
दुनिया के 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आ गया। सिख रहनुमा निजर कत्ल के इल्जामात इंतहाई संजीदा करार। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने निजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। संजीदा इल्जामात पर कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में रहने का ऐलान। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय ताल्लुक पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर किया जाएगा। कैनेडियन हुकाम का ऐलान। नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारत खाने का तमाम भारतीय मुलाजमीन को दफ्तर छोड़ने का हुक्म। भारत में दहशत गर्दाना हमलों के पेश नज़र कैनेडियन शहरियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी। इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया भारतीय इराक की रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। कैनेडियन शहर की हलाकत भारत की रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। सिख रहनुमाओं का मुख्तलिफ ममालिक में कत्ल हो या बलूचिस्तान से कलभूषण जादेव की गिरफ्तारी। मनजीत सिंह पंचोरा की लाहौर में टारगेट किलिंग में भी रॉ मुलव्विस। भारत ने हमेशा दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की और बदअमनी फैलाई। देखा हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है। मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। आप अपने लोगों से कहें कि वो मेरे साथ खड़े हो जाए और हम मिलकर इफ्तिदा करते हैं। अपने सियासी इश्यूज़ को साइड में रख दें। ये छोटे इश्यूज़ हैं। इन सियासी नाराज़गियों की वजह से इस शहर कराची के अमन और इसकी तरक्की की राह में हम रुकावट न बने। कराची में पार्क के इफ्तिताह के मामले पर गवर्नर सिंध और जमात इस्लामी आमने सामने। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पार्क के इफ्तिताह के लिए जाने पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने गैर मुहज्जिब नारे लगाए। कामरान के चोरी का इल्जाम। हाफिज नईमुर रहमान को मिलकर सिफर से काम दोबारा शुरू करने की पेशकश। गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान न बने। अमीर जमात इस्लामी कराची का दो टोक पैगाम। चाइना कटिंग करके प्लॉट काट के लोगों को दे दिया। बेचारे एंड यूजर क्या करें। MQM के तर्जुमान बनकर अगर गवर्नर कामरान टिसूरी साहब अगर वो पार्टी के चाइना कटिंग मास्टरों को साथ लेकर इफ्तिताह करेंगे तो ये बात वो सुन ले कि जमात इस्लामी इस कब्जा सिस्टम को कबूल नहीं करेगी। साहनिया 9 मई के केसेस में मतलूब तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा खालिद गुज्जर पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने लाहौर से हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को लाहौर से रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में गवाहों की अदम दिलचस्पी। ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई रोककर फाइल रिकॉर्ड रूम भेज दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्यूटेशन पर आए मुलाजमीन से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न हो सका। डिप्टी डायरेक्टर ने अपने ही इदारे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैडर पोस्ट पर डिप्यूटेशन को गैर कानूनी करार दिया। ताहम फैसले पर आज तक अमल दरामद न हुआ। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 100 मुकामात पर धरना देने का ऐलान। कराची में 6 अक्टूबर को धरना होगा। जागीरदारों और वडेरों पर टैक्स लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी गोश्त की बहरी रास्ते से इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। कराची से बरामद किए गए गोश्त पर फंगस पाया गया। निजी कंपनी की नाहिली से बहरी रास्ते से माहाना $12 मिलियन के ताज़ा गोश्त की एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। हवाई सफर को महफूज बनाने के लिए सिविल एविएशन ने बड़ा फैसला कर लिया। 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर परिंदों से जहाजों को बचाने के लिए जदीद खुदकार निजाम नस्ब किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका के 3 वेन्यूज फाइनल।
डैलास, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज मुश्तरका मेजबानी में होगा। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर आ गए। ओपनर बैटर इमाम उल हक चौथे नंबर पर मौजूद। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटें लेने पर बॉलर्स की रैंकिंग में भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा जारी। क्रिकेट के बजाय बॉलीवुड फिल्म का गाना बना दिया गया। अदाकार रणवीर सिंह की गाने पर परफॉर्मेंस, शायकीन ने क्रिकेट की नगमे पर कड़ी तनकीद। चीन में 19वें एशियन गेम्स में कौमी वॉलीबॉल टीम ने दूसरी कामयाबी समेट ली। चाइनीज ताइपे को 3-0 से हरा दिया। दूसरी जीत के साथ ही कौमी टीम ने टॉप 12 में क्वालिफाई कर लिया।